रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है जो 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है उसके लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना इसको ज़रूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और आपका एग्जाम है किस डेट में और कौन से सेंटर पर है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो बताओ में से कौन से मच्छर के काटने से ये मलेरिया रोग फैलता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मलेरिया जो रोग है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो बताओ में से किससे संबंध रखती है श्वेत क्रांति। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। दूसरे नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि चिल्का झील किस राज्य में है। तो बताओ में से कौन से राज्य में ये चिल्का झील स्थित हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिल्का झील ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो बताओ में से कौन सी भारतीय महिला को पद्मश्री पुरस्कार मिला था सबसे पहले। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिला था नरगिस को और 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 5वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं। तो बताओ किस में निहित हैं। तो भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं ये संसद में निहित होती हैं। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगी अंग महाजनपद की राजधानी। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी चंपा। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बताओ कौन से भाग को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भाग 3 को कहा जाता है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न कि हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है। तो बताओ में से कौन से खेल से ये हाफ मैन कप संबंध रखता है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है टेनिस से। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा बुलंद दरवाजा। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी में हो जाता है बुलंद दरवाजा स्थित है। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 10 है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में लोनार झील स्थित हो जाती है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो महाराष्ट्र में स्थित हो जाती है लोनार झील। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो बताओ कितने वर्षों के अंतराल पर होती है भारत में जनगणना। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 12 नंबर का प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाती है महाराष्ट्र में। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अकबरनामा की जो रचना है वो अबुल फजल ने की थी। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ इनमें से कहाँ पर हो जाती है मत्स्य महाजनपद की राजधानी। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है विराटनगर। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ में से कहाँ पर थी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये थी लाहौर। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो बताओ कौन सा हो जाता है? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी है, ये गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? 17 का आंसर आपको देना है। तो अमरकंटक की चोटी पे है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी है? 18 का राइट आंसर आपको देना है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी चोटी है ये गोदावरी है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है ताइवान का पुराना नाम? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाता है फार्मोसा। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताओ किसके समय हेन स्वांग है वो भारत आया था? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हर्षवर्धन के समय आया था हेन स्वांग भारत। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है लंपट मूर्ख के नाम से? 21 का आंसर आपको देना है। तो जहांदार शाह को जाना जाता है लंपट मूर्ख के नाम से। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर थी? 22 का आंसर आपको देना है। तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी है वो उज्जैन थी। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 23 है कि बैकाल झील कहाँ है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है बैकाल झील? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोवियत संघ में बैकाल झील स्थित हो जाती है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 24 आ जाता है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये शारदा एक्ट? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल विवाह से संबंध हो जाता है शारदा एक्ट। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 25 है कि पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बताओ इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है तैल चित्रों को? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? तो बताओ ये कौन से देश का हो जाएगा? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा जापान का। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है? 27 का आंसर आपको देना है। तो दाब बढ़ने से द्रव का जो क्वथनांक है ये बढ़ता है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न पर संख्या 28 आ जाती है कि असमक जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर थी? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असमक जनपद की जो राजधानी है ये पोटली थी। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डकार किस देश की राजधानी है? तो बताओ कौन से देश की राजधानी हो जाती है डकार? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है नाइजीरिया की। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, डकार की जो राजधानी है वो नाइजीरिया नहीं, सॉरी, डकार ये सेनेगल की राजधानी है। ठीक है, 27 नंबर यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 29 नंबर है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। पहले मैंने नाइजीरिया बता दिया था, उसके लिए सॉरी। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है प्रश्न संख्या 30। और 30 नंबर क्या कहता है कि राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये राजसमंद झील हो जाएगी? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगी राजस्थान में। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बताओ कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? 31 का आंसर आपको देना है। तो ये तारापुर में प्रारंभ हुआ था। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताओ किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
33 नंबर का प्रश्न कि पारा प्राप्त किया जाता है, तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं हम पारा को। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्नेह बार से पारा प्राप्त किया जाता है। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि देवताल झील किस राज्य में स्थित है, तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये देवताल झील स्थित हो जाएगी। 34 का आंसर आपको देना है, तो ये उत्तराखंड में स्थित हो जाती है देवताल झील। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है ये चांदी हो जाता है। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है चेचक के टीके की खोज किसने की, तो बताओ किसके द्वारा चेचक के टीके को खोजा गया था। 36 का आंसर आपको देना है, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो बताओ कितनी है। 37 का आंसर आपको देना है, तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है ये 30 वर्ष है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है। 38 का आंसर आपको देना है, तो ये कहलाता है कोर सेक्टर। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो बताओ इनमें से कहाँ पर थी। तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है ये मथुरा थी। 39 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है आपके सामने कि ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। 40 का आंसर आपको देना है, तो ये वेग बढ़ता है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।